हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं और आपका प्राथमिक शिक्षक पद पे चयन 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत हुआ है, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन निकला उसके तहत आप प्राथमिक शिक्षक पद पे नियुक्त हुए हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, अभी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव महोदय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से एक सूचना मांगी है और ये सूचना है विज्ञापन तिथि तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन किए हैं, क्या वो पात्रता की पूरी शर्तें उस तिथि को पूरा करते थे, अन्यथा नहीं। और बिना पात्रता की शर्तों के अगर कोई शिक्षक भर्ती में शामिल हुआ है तो उनका विवरण, उनकी आख्या, उनकी रिपोर्ट पूरी की पूरी सचिव महोदय को भेजनी है। अब इससे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उन्हें लग रहा है कि वो प्रभावित हो सकते हैं, और किस रूप में वो प्रभावित होंगे और क्या पूरी की पूरी बातें होंगी, हम बिल्कुल इसी वीडियो में दोस्तों करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी बातें आपसे करेंगे, पूरा का पूरा इसका विश्लेषण होना है, तो कहीं नहीं जाने हैं। थोड़े समय का ये लघु वीडियो है जिस पे आपको बने रहने हैं। बिना देर की आते हैं, पूरी की पूरी बातें दोस्तों पत्र के आलोक में क्लियर करते हैं। दोस्तों, ये स्मरण पत्र है, यानी अनुस्मारक पत्र इसे बोलते हैं, रिमाइंडर इसको आंग्ल भाषा में बोलते हैं। ये तीसरा जो है अनुस्मारक पत्र है, ये पहला ही नहीं है, ये तीसरा अनुस्मारक पत्र यानी रिमाइंडर का जो पत्र है वो भेजा गया है। और इस पत्र को सचिव साहब ने पहले ही 2 पत्र आप भेज चुके हैं, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और किन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा है, यानी यहाँ जो केसेस हैं, इस तरीके के केसेस हैं वो संज्ञानित हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, आजमगढ़, कन्नौज, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, बलिया, औरैया, कानपुर देहात, आगरा, फिरोज़ाबाद, बस्ती, बागपत, सुल्तानपुर, रायबरेली, एटा, गाजीपुर, बलरामपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, अमरोहा, गोंडा, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर। तो दोस्तों, इतने जनपद के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं वहाँ पे ये पत्र जा रहा है, और ख़ास तौर पे यहाँ जो बात हो रही है वो उन्हीं को रिमाइंड करने की बात हो रही है कि अभी तक सूचना आई नहीं। अब आप देखें तो ये कितने जनपद हैं, हाथरस से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगरा, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 प्रतापगढ़, 22 23 24 25 26 27 28 जनपद का मामला है। यानी 28 जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने ये सूचना अभी सचिव साहब को प्रेषित नहीं किया है, और जगह से सूचना उन्हें या तो प्राप्त हो गई होगी या उन जनपदों से संबंधित ये मैटर संज्ञानित नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक पूरी की पूरी बातें हैं, इन जनपदों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए इनको 3 टाइम्स रिमाइंड करने के लिए अनुस्मारक पत्र जारी किया गया है। अब मैटर क्या है? मैटर दोस्तों ये है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयक प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 22/12/2018 तक, ये डेडलाइन है, 22 दिसंबर वर्ष 2018 तक बीटीसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे तथा 22/12/2018 के पश्चात बैक पेपर से उत्तीर्ण हुए के संबंध, यही दोस्तों पूरा का पूरा मैटर है। यही पूरा का पूरा मैटर है
कि बीटीसी कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है, बीएड कैंडिडेट के बारे में बात नहीं हो रही। पहली चीज़ तो जो भी बीएड अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हैं उनके विषय में ये किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है, उनका इस प्रकरण से किसी भी प्रकार से लेना देना नहीं है। इस प्रकरण से जो भी लेना देना है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनका है। और वहाँ मैटर ये है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित, यहाँ ये भी बात हो रही कि ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन चयनित भी हैं, सिलेक्टेड हैं, जो 22 दिसंबर 2018 तक बीटीसी परीक्षा में फेल थे। तो आप 22/12/2018 के पश्चात बैक पेपर से उत्तीर्ण हुए हैं के संबंध में ये सूचना है। ये सूचना केवल उन्हीं लोगों के संबंध में है कि 22/12/2018 तक बीटीसी की जो परीक्षा है उसमें वो अनसक्सेसफुल थे, फेल थे, अनुत्तीर्ण थे और ये पास हुए हैं 22 दिसंबर 2018 के पश्चात। और कैसे पास हुए हैं, इन्होंने बैक पेपर दिया और उसके बाद ये पास हुए। अब दोस्तों यहाँ पूरा का पूरा जो मामला है ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही, यहाँ शासनादेश दोस्तों दिया गया है। शासनादेश जो रहा है, जो जियो रहा है, गवर्नमेंट ऑर्डर 2056/68-4-2018 दिनांक 1 दिसंबर 2018 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1198/2020 राम शरण मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21 मई 2020 विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश संख्या 9 जून 2020 के अनुपालन में प्रथम चरण में 31,277 एवं द्वितीय चरण में 36,590 तथा शासनादेश संख्या 456/5/2021-17/2020 दिनांक 17 मई 2021 के अनुपालन में तृतीय चरण में 6,696 अभ्यर्थियों के चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही तथा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलेखीय विसंगति के संबंध में शासनादेश संख्या 6656/5/2020 दिनांक 4 दिसंबर 2020, शासनादेश संख्या 1657/68/5/2020 दिनांक 4 दिसंबर 2020, शासनादेश संख्या 53/68/5/2021 दिनांक 15 जनवरी 2021, शासनादेश संख्या 54/68-5/2021 दिनांक 16 जनवरी 2021, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा शिक्षक भर्ती 8871/2020-21 दिनांक 18 जनवरी 2021, शासनादेश संख्या 80/68-5/2021 दिनांक 5 मार्च 2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित एवं आरक्षण के सुसंगत नियमों के अनुपालन करते हुए जनपद स्तर पर जनपदीय चयन समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 4127/2020 देवेंद्र सिंह व 7 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 9 जून 2022 को सुनवाई करते हुए निम्नवत आदेश किया गया। अब यहाँ पे ये मैटर है 4127/2020 देवेंद्र सिंह व 7 अन्य लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दिनांक 9 जून 2022 को जो सुनवाई हुई माननीय हाई कोर्ट में, वो ये हुई कि द पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड फॉर ए डायरेक्शन अपॉन द रेस्पोंडेंट्स टू प्रोसीड विद द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स फॉर जूनियर बेसिक स्कूल्स रन बाय द बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन परसुएंट टू गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 16/5/2020 स्ट्रिक्टली इन कॉन्सोनेंस with class 1-4 of the guidelines originally notified by the board of basic education for such purpose।
ए फर्दर प्रेयर इज मेड टू डायरेक्ट द रिस्पॉन्डेंट्स नॉट टू कंसीडर पर्सनस हु आर इनएलिजिबल ऑन द लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट एट्सेट्रा। यहाँ दोस्तों कहने का मतलब है 22/12/2018 ये जो है डेट जो है एलिजिबिलिटी के लिए एप्लीकेंट्स के लिए अंतिम तारीख थी, यानी इस तारीख को जो है जो भी आवेदक हैं वो इस भर्ती की पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों। यही 22/12/2018 के बाद अगर कोई उत्तीर्ण हो रहा है तो उस पे प्रश्न चिन्ह की यहाँ पे बात हो रही है। अब आगे चलते हैं। ये पूरा माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर है और उसका सार यहाँ पे दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन करते समय समस्त शैक्षिक या प्रशिक्षण अभिलेख व अन्य आवश्यक अभिलेख रजिस्ट्रेशन या आवेदन की अंतिम तिथि 22/12/2018 तक उपलब्ध होना अनिवार्य। अब यहाँ पे कहने का मतलब है जो भी एजुकेशनल जो मार्कशीट हों, सर्टिफिकेट हों या ट्रेनिंग रिलेटेड, चाहे बीटीसी हो या डीएलएड हो, उससे संबंधित टीचर का एकेडमिक और टीचर का ट्रेनिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 22/12/2018 तक उपलब्ध होना अनिवार्य है। 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती किए जाने हेतु अधिसूचना विज्ञप्ति दिनांक 1/12/2018 को जारी की गई थी, जिसके अनुपालन में परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक गोपनीय सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 19/21 740-46/2018-19 दिनांक 5/12/2018 एवं कार्यालय के पत्रांक गोपनीय सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 19/25/819-25/2018-19 दिनांक 20/12/2019 द्वारा संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि 22/12/2018 निर्धारित थी। परिषद कार्यालय के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद /18-207/2021-22 दिनांक 24/8/2022 पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद /31-044-49/2021-22 दिनांक 4 जनवरी 2023 पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद /39-300-303/2023-24 दिनांक 14 जनवरी 2024 आपको प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया था कि संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में उपरोक्ता अनुसार स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारी या कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर परिषद कार्यालय को आख्या दिनांक 24 जनवरी 2024 तक परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, किंतु अद्यतन आप द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या परिषद कार्यालय को नहीं उपलब्ध कराई गई है, जो कि नितांत ही खेद एवं क्षोभ का विषय है। आपको अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि परिषद कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रों तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकृत कार्यवाही की आख्या 2 मई 2025 तक परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी बीटीसी अनुत्तीर्ण शिक्षक थे जो बाद में उत्तीर्ण होते हैं उनके विषय में ये सूचना मांगी गई है। और जैसे कि व्हाट्सएप पे वायरल न्यूज़ है, इसमें कहा जा रहा है तकरीबन जो 25,000 बीटीसी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं, और इसमें ये जो संख्या है वो 7,000 के करीब ऐसा व्हाट्सएप पे वायरल हुआ है। तो दोस्तों जो भी भर्ती होती है वो कई चरण में कई तरह के स्क्रीनिंग प्रोसेस से होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन चयनित हुए हैं उनका जो भी वेतन सैलरी उनका ड्रा हुआ है एफिडेविट के आधार पे हुआ है, उसके बाद उनका एरियर तब ड्रा हुआ जब उनके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हों चाहे ट्रेनिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उसको भी वेरीफाई किया गया है। इन सब प्रोसेस के बाद भी मान लीजिए कोई कर्मचारी यानी कोई शिक्षक चीज़ों को हाइड कर रखता है या अधिकारी उधर नेग्लिजेंस या ध्यान नहीं दे पाते, कॉशस नहीं रहते, तो भी जो शिक्षक भर्ती है उसमें ऐसे जो शिक्षक हैं उनकी संख्या
सैकड़े की बात ही करना जो है बड़ी है। लोग हज़ार की संख्या में बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये जो संख्या है, ऐसे संख्या 2.5 से ज़्यादा नहीं होगी। ऐसे अगर संख्या भी होगी तो 10 से लेकर 99 के बीच में ऐसे शिक्षक हो सकते हैं। और दोस्तों इससे भी कम संख्या हो सकती है, क्योंकि जो भी अधिकारी हैं वो अपना बचाव ज़रूर करेंगे। किसी न किसी भी प्रकार से अगर मान लीजिए भूल चूक उनसे होती है तो ये संख्या बहुत बड़ी नहीं होने जा रही। और ऐसे बात अगर होती है कर्मचारी की, शिक्षक की, तो कितने शिक्षक हैं जो कि बीटीसी की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे? वो भी बहुत कम शिक्षक होंगे। प्रत्येक जनपद से 75 जनपद से 75 की संख्या मिल जाए दोस्तों तो बड़ी बात है। तो इसके विषय में जो तमाम तरह का व्हाट्सएप पे वायरल न्यूज़ हो रहा है कि 7,000 की संख्या है, 2,500 की संख्या है, 5,000 की संख्या है, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। और सचिव साहब ने ये रिपोर्ट लिया है बेसिक शिक्षा अधिकारी साहिबान से, तो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है। और माननीय हाई कोर्ट ने ये सूचना पहले से ही तलब कर रखी थी। तो रिमाइंडर भेजने का मतलब ये है कि आने वाली जो डेट है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, इस मैटर पे सचिव साहब भी चीज़ों को अपनी रिपोर्ट वगैरह तैयार करके ले जाना चाहते हैं। बात केवल इतना ही है। और जो भी दोषी होंगे या गलत तौर तरीके से इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, बहुत ही उनका जो संख्या है वो नेग्लिजिबल है, वो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। ये 7,000, 8,000, 10,000 इस तौर तरीके से जो वायरल न्यूज़ है वो पूरी तरीके से भ्रामक है और अभ्यर्थियों को परेशान करने वाली है। अभ्यर्थी बिल्कुल इससे परेशान ना हो। और जो भी शिक्षक हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, चाहे वो बीटीसी के हों चाहे बीएड के हों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल ही रहा है। और उनका पक्ष हर तौर तरीके से सरकार, आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से पत्र जारी करके सरकार जो है पत्र जारी कर रही है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।